भयानक जंगल का रहस्य। मैं एक दिन अकेला एक पुराने सुनसान इलाके के जंगल में चला गया। लोगों का कहना था कि वो जंगल अभिशप्त है, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे वहां खींच ले गई। जैसे जैसे मैं अंदर गया, पेड़ इतने घने हो गए कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंच रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, बस सूखी पत्तियों की चरमराहट और कभी कभी किसी अनजानी पक्षी की डरावनी। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी। उसके दरवाजे पर जाले लगे थे और खिड़कियां टूटी हुई थी। मैं झिझकते हुए अंदर गया। दीवारों पर किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा था। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और मुझे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैं पलटा और देखा, सामने एक स्याह आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों सी दहक रही थी और उसके हाथों में एक पुरानी जंग लगी तलवार थी। मेरा खून जम गया, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उस आकृति ने एक डरावनी हंसी हंसी जो कुटिया की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अजनबी? एक भारी और गहरी आवाज मेरे कानों में पड़ी। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह शापित है? मैं अपनी हिम्मत बटोरकर बोला, मैं बस भटक गया था। उस आकृति ने तलवार उठाई और उसकी नोक मेरी गर्दन पर रख दी। जो कोई भी इस जंगल में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। तभी कुटिया के अंदर से एक मध्यम रोशनी निकली और दीवारों पर लिखी अजीब भाषा के अक्षर चमकने लगे। जैसे ही अक्षर चमके, आकृति एक पल के लिए कमजोर पड़ गई। मुझे एक मौका मिल गया। मैं चिल्लाया, ये सब क्या है? आकृति ने दर्द से कराहते हुए कहा, ये प्राचीन मंत्र है, ये मुझे यहाँ बांध कर रखते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मुझे लगा कि यही मेरा बचने का एकमात्र रास्ता है। मैंने हिम्मत करके उस रोशनी की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही मेरा हाथ अक्षरों के पास पहुंचा, रोशनी और तेज हो गई और एक तेज हवा का झोंका आया। आकृति चीखने लगी और धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गई। मैं हाफते हुए वहीं गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद को जंगल के बाहर एक परिचित रास्ते पर पाया। सूरज चमक रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर उस भयानक जंगल का रहस्य, दीवारों पर लिखी वो अजीब भाषा और स्याह आकृति की डरावनी आंखें हमेशा के लिए मेरे दिमाग में कैद हो गईं। मैं जानता था कि मैं उस जंगल में कभी वापस नहीं जाऊंगा और न ही किसी को वहां जाने दूंगा।